नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। उन सभी एग्जाम को देखते हुए हमने ये क्लास स्टार्ट की है। चाहे आपका एग्ज़ाम वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का हो या दोस्तों डीएलएड का हो या जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम होंगे किसी भी अन्य राज्य के या दोस्तों एसएससी, रेलवे या सेंट्रल एग्ज़ाम, सभी में दोस्तों ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 16 जुलाई 2025 को दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये दोस्तों 97वां स्थापना दिवस है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है। तो रो रो फेरी सेवा ये जो शुरू की गई, ये गोवा में शुरू की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध वेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो वेहदेन खलम उत्सव जो मनाया गया, तो ये मेघालय राज्य में मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं अक्सर तो रेलवे के और एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है। देखिए, न्यू कैलोडोनिया ये जो एक राज्य है, ये आपका फ्रांस का नया राज्य बना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये है दोस्तों बर्निहाट। ठीक है, तो बर्निहाट ये हमारे भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। किसके अनुसार? तो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। देखिए, राज्यसभा के लिए जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो इनमें से 4 सदस्यों का हाल ही में मनोनीत किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति जो होता है तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये व्यवस्था हमने किस देश से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैलिस्मैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। देखिए, टैलिस्मैन सेबर नामक जो सैन्य अभ्यास है, तो इसमें पहली बार जो भारत ने भाग लिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। आगे बढ़ेंगे कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों सोनाली मिश्रा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया दोस्तों आपका ऑप्शन बी, एडेन मार्करम को। एडेन मार्करम इन्हें दोस्तों जून माह का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों मेरठ में। ठीक है, तो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास जो किया गया, तो ये राम डिवीजन में किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। तो AI प्लस कैंपस जो आपका शुरू होना है, तो ये अमरावती में होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है,
ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए जो एक पहल शुरू की गई है, तो इस पहल का नाम है दोस्तों तलाश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो ये संस्करण जीता है दोस्तों चेल्सी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चेल्सी जो टीम है, तो इसके द्वारा फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जीता गया, जो कि अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो हरेला उत्सव जो होता है, तो ये आपका उत्तराखंड में होता है 16 जुलाई को, याद रखिएगा। ठीक है, और हरियाली दिवस 5 जुलाई को होता है। ये दोनों कंफ्यूज वाले दोस्तों डेट हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो जिंजी किला ये जो है, ये आपका तमिलनाडु में है, मराठों से संबंधित है। इसे दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? तो ये दोस्तों केरल में है, जिसे दोस्तों आपका भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो जीता है, तो ये आपका वर्षा देशपांडे ने जीता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये हमारी क्लास सुपर फास्ट क्लास है, जिससे आपका क्विकली रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पूरा 2025 का रिवीजन करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। पेन पीटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेन पीटर पुरस्कार 2025 से ये आपका लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जो जीता है, तो ये आपका दोस्तों ईगा स्विएटेक ने जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब जो जीता, तो ये आपका जैनिक सिनर ने जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा आप कि चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके 87वें। ठीक है, तो 87 में दोस्तों चेन्नई के AR हरिकृष्ण हैं जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये किया है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ऑपरेशन शिवा। ठीक है, तो अमरनाथ ये दोस्तों भगवान शिव की एक यात्रा होती है, और इन्हीं के नाम पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो दोस्तों 12। ठीक है, तो 12 किले थे मराठों के, जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? देखिए, खमेर रूज नामक जो स्थल है, तो ये आपका है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कंबोडिया में, जिसे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया? तो युवा आयोग का पहली बार जो गठन किया गया है, तो ये बिहार में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, किस लिए? तो सशक्त और सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला? तो 131वां स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान जो आपका प्राप्त हुआ तो ये पंजाब को प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला जो भारत बन गया तो ये है आपका गुजरात। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। तो देखिए, कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज जो रखा गया तो ये रखा गया है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में आता है आपका कार्नेक ब्रिज, जिसका नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालिनी में शुरू किया गया। तो ये दोस्तों अपने उत्तराखंड में ही शुरू किया गया है। कई बार दोस्तों हमने पढ़ा भी है। ठीक है, जो आपके पाखंड फैलाने का कार्य कर रहे हैं तो उन बाबाओं को और संतों को पकड़कर दोस्तों सजा दी जाएगी। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखिए, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का जो आयोजन होना है तो ये आपका होगा भारत में। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया। तो दोस्तों ये हटाया गया है आपका 3। ठीक है, तो 3 स्थल ये आपके यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के जो खतरे की सूची थी तो उसमें से हटाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई। तो ये शुरू की गई है उड़ीसा राज्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हाथियों के लिए एक योजना शुरू की गई है जो मानव हाथी संघर्ष है उसे कम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे कि किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय के रूप में जो शामिल किए गए तो ये किए गए हैं आपके ऑप्शन ए प्रजक्ता कोहली। ठीक है, तो प्रजक्ता कोहली शामिल हुए। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए, हाल ही में जो लॉन्च हुआ है यह है आपका INS निस्तार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना ये जो शुरू हुई है ये आपके पंजाब में हुई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से जो आपका सम्मानित किया गया तो ये सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए आदिवासी नीति को मंजूरी दी है। तो ये दी है दोस्तों आपकी 35%। ठीक है, तो 35% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियन देश बन गया है। तो यह है दोस्तों त्रिनिदाद एवं टोबागो। ठीक है, तो त्रिनाद और दोस्तों ये आपके टोबागो जो देश हैं तो इन्होंने UPI को शुरू किया है और ये पहली कंट्री बन गई है कैरिबियन। आगे बढ़ेंगे कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट बेल्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया है। तो ये किया गया दोस्तों ब्राजील देश के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, नामीबिया ने किया है। ठीक है, तो नामीबिया के द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। ब्राजील ने भी दिया है, उसे हम आगे देख लेंगे। देखिए, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है। तो ये बन गया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 21। ठीक है, तो 21वां देश बन गया है दोस्तों बुल्गारिया, जिसे यूरोजोन में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम
से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। देखिए एलन मस्क ने क्या है, एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की है और इस पार्टी का जो नाम रखने की घोषणा की तो इसका नाम है अमेरिका पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों उपराज्यपाल जो नियुक्त किया गया है तो ये आपका कविंद्र गुप्ता को घोषित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सत्यपाल मलिक यहाँ दोस्तों पहले उपराज्यपाल थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से देश द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों ब्राजील के द्वारा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो देखिए भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट जो बनी तो ये बनी है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी आस्था पूनिया। ठीक है, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि चर्चा में रहा सातकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए सातकोशिया टाइगर रिजर्व जो है तो ये आपका चर्चाओं में रहा और ये किस राज्य में स्थित है। तो सातकोशिया टाइगर रिजर्व जो आता है ये आपका उड़ीसा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो देखिए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है तो ये आपका हुआ ब्राजील में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये सम्मेलन पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। ठीक है, बैक टू बैक दोस्तों एक ना एक आपका सम्मेलन आ ही रहा है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। पिछली भी क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस क्लास का होमवर्क है कि किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों ये आपको पता ही है कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स के पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, और जो आपके दोस्तों सेंट्रल लेवल के रेलवे के एग्जाम होते हैं तो उसमें तो करंट अफेयर्स आता ही है जो स्टैटिक्स जीके के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हमारी सीरीज से जरूर जुड़ें और प्लीज़ कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।